पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है 1000 पदों पे लोकल बैंक ऑफिसर की बहाली निकाली गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेट वाइज इस तरह से स्टेट का नाम दिया हुआ है और कहाँ कितनी बहाली है, उसका लैंग्वेज क्या है और यहाँ पे कुल पदों पे संख्या देख सकते हैं 1000 पदों पे जो है बहाली निकाली गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक से जो है ये डायरेक्ट बहाली निकल कर आ रही है और इसका जो है ये ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आप फॉर्म को भरने वाले हैं। तो हम आपको इस वीडियो में स्पेशली बताएंगे कि इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे, जिससे अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सके। चलिए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और बताते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है 1000 पदों पे, उसका फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। आपको ये पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे जामनगर डीसीसी बैंक में वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। यहाँ देख सकते हैं आईसीआर है, इंडियन आर्मी नर्सिंग, इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली भर्ती, आर्मी अग्निवीर, तमाम वैकेंसी एसएसएफ के अंतर्गत निकली है, एसएसबी के अंतर्गत सभी वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहीं पे आप सेंट्रल बैंक में देखेंगे, सेंट्रल जॉब्स है ये, सॉरी, यहाँ पे आपको पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट देखने को मिले। इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉर्नर पे सर्च बार है, यहाँ पे आप जो आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं बस आप वो लिखिए पंजाब एंड सिंध। जैसे आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे ना, ये देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक मिल गया। आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। 31 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है और 20 अप्रैल तक आप फॉर्म भरने वाले हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फी है, जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपया है, SC ST विकलांग के लिए 175 रुपया आवेदन शुल्क है। सैलरी के बारे में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिया हुआ है। अप्रोक्स जो सैलरी होगा 48,000 के से लेकर 55,000 पर मंथ के आसपास होगा, इंक्लूडिंग अलाउंसेंस। 1000 यहाँ पे पद रहने वाले हैं। उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल बोला गया है और कैटेगरी वाइज अधिकतम उम्र सीमा किसी के लिए 30 वर्ष, किसी के लिए 33, किसी के लिए 35, किसी के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% चाहिए और SC ST विकलांग के लिए 55% अंक मैंडेटरी है। और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान भी आपके पास होनी चाहिए। और जिस भी राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज का एक जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें आपको पास होना जरूरी है। सपोज आप पंजाब से आवेदन करना चाहते हैं तो पंजाबी, दिल्ली से आवेदन करना चाहते हैं तो दिल्ली लैंग्वेज आपको, दिल्ली का हिंदी होगा तो हिंदी आनी चाहिए। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज का भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का जो है एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो है अप्लाई वाला पेज इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिख भी दिया गया मैंडेटरी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ का हिंदी है, गुजरात का गुजराती है, हिमाचल प्रदेश का हिंदी है, झारखंड का हिंदी है, कर्नाटका का कन्नड़ है, केरला का मलयालम, मध्य प्रदेश का हिंदी। आप जहां से भी चाहते हैं वहां से अप्लाई कर सकते हैं, बस वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अब यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज में, देख सकते हैं यहाँ पे, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में कुमार लिख दीजिए, ऐसे, ठीक है, कुमार। आ गया, देख रहे हैं ना, इस तरह से नीचे फुल नेम आपका लिख देगा। दीपक कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार कर दीजिए, लास्ट में सिंह कर दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, कंफर्म कर देना मोबाइल नंबर। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ देंगे। यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ से @ वगैरह चूज करेंगे। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा से क्या करनी है, आपको कंफर्म कर देनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो लिख रहा है इसको आपको लिखना है यहाँ पे और 7H करना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है अब OTP वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ ऑलरेडी शो होगा, आप यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड पहले आपको भरना होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है और उसके बाद से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके उस मोबाइल नंबर पर तुरंत OTP चला जाएगा, यहाँ लिख के वेरीफाई करें। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करें। यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी शो हो जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे अब आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो यहाँ से आप फाइल को चूज करके अपलोड करेंगे। और दूसरा यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो भी खींचना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह से कैप्चर करके इसको सेव करेंगे, आपका ये लाइव फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से लाइव फोटो खींचना तो इस QR कोड को हटाइए और यहाँ देखिए इस QR कोड को शो हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो अब इस QR कोड को स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद से फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इसको टिक करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर आप यहाँ से फाइल चूज करके अपलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया हुआ है, इस गाइडलाइंस को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो बताया गया 20 से 50 KB के बीच
इंच आपका साइज होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो 10 से 20 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। फाइल साइज सब चीज यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो है इसी फाइल साइज को यूज करेंगे और फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना होता, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे वो सारे स्टेट्स जहां जहां वैकेंसी आपको शो होगा आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेज आएगा, आप यहाँ पे उसका चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज जो पढ़ने में आप मतलब रीड राइट अंडरस्टैंड में आप है लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफिशिएंट है, यस कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव 10th या 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, मतलब जो भी ये लोकल लैंग्वेज है वो आप 10वीं 12वीं स्तर पे पढ़े, उसका एविडेंस सर्टिफिकेट कोई है तो आप यहाँ यस करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान, आप तो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज आप 10वीं या 12वीं स्तर पे पढ़े भी होने चाहिए, तो ये भी मैंडेटरी है, आपको यस करना है। यहाँ कैटेगरी आपको बताना है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, यहाँ ओके कर देना है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, देख रहे ना, तो यहाँ पे SC ST भी ऑप्शन आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। विकलांग है 40% से ज्यादा तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। ये सब विकलांगता वाले ऑप्शंस के लिए है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सब डिसेबल मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डिफिकल्टी है लिखने में, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है फैमिली चाइल्ड या मेंबर है जो 1984 में दंगे हुए थे तो यस नो में बताना है। एक्स सर्विस में तो यस नो में बताना है। यहाँ पे आपका ये डिसेबल मिलेगा। यहाँ पे पंजाब सिंध बैंक के प्रेजेंट में एम्प्लॉय है, यस नो में बताएंगे। रिलीजियन बताना है, आप हिंदू मुस्लिम जैन जो भी है आप यहाँ बता देंगे। यहाँ पे रिलीजियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। सिटीजन यहाँ बताना है, राज्य चूज करना है किस राज्य के आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं। स्टेट या यूटी या एनसीआर टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग्स। अब यहाँ देखिए बिहार में इतने सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, पटना मुजफ्फरपुर पूर्णिया गया, तो आप जहाँ लेना चाहते ले सकते हैं। आप और जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, यहाँ आपने जेंडर बताएंगे, जुड़वा भाई बहन यस नो में बताएंगे, और यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताना है, और यहाँ फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना है। अपना जो है एड्रेस लिखना है प्रॉपर, जो भी आपका एड्रेस है पिन कोड के साथ अच्छे से स्टेट वगैरह चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका आवेदन शुल्क शो करेगा, उसको देख लेना है। यहाँ से कोई एक GST इनवॉइसिंग के लिए एक एड्रेस चूज कर लेना है, इसको वैलिडेट करना। अगर वैलिडेट करेंगे, जहां भी एरर होगा, जहां आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, ऑटोमेटिक जो है रेड हो जाएगा, मतलब वहां पे आपको भरना कुछ ना कुछ जानकारी आपने छोड़ दिया है। फिर वैलिडेट करके देखेंगे सक्सेस हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो ग्रेजुएशन आर्ट साइंस कॉमर्स क्या है वो आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। विषय जो भी आपका सब्जेक्ट या स्ट्रीम उसको बोल सकते हैं। पासिंग ईयर क्या है यहाँ से आपको कंफर्म करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर यहाँ से आप जो है चूज करेंगे। फिर परसेंटेज क्या है आपका, वो परसेंटेज लिखेंगे, फर्स्ट है कि सेकंड ये बता देना है। तो ऐसे आपको अपना जो है बताना है ग्रेजुएशन की जानकारी। फिर यहाँ पे पीजी की है तो पीजी की जानकारी बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। डू हैव ब्रांच एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 18 मंथ, आपको जो है 18 मंथ का जो है एक्सपीरियंस है। पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एनी ऑफिसर्स इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसको नो करें। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछेगा, यस करने के बाद से तो आपको बता देना है। प्रेजेंटली कहीं काम करे तो यस में आपको बता देना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ जानकारी भरेंगे। लैंग्वेज जो आपने चुनाव किया वो आपको यहाँ पे रीड राइट स्पीक आपको यहाँ पे कर देना है कि हाँ, और कोई लैंग्वेज आप जानते हैं तो 2 लैंग्वेज और ऑप्शन है लिखने का, आप लिख सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते हैं यहाँ एरर आ रहा है। एरर बोल रहा है कि एक्सपीरियंस शुड बी 18 मंथ या एबव, मतलब आपको कम से कम 18 महीने की एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है, यहाँ पे लिख रहा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है क्या है, तो आपको चाहिए कि आपके पास कोई एक डिग्री हो आर्ट साइंस कॉमर्स किसी विषय के साथ, और साथ साथ एंड में डू यू हैव ब्रांच एक्सपीरियंस 18 मंथ, मतलब आपके पास 18 मंथ का ब्रांच एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी बैंक वगैरह में, तो वो आपको यहाँ पे मैंडेटरी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस शुड बी यस, मतलब यहाँ पे यस होना ही चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको उसका एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी बताना है, प्रेजेंटली वर्किंग यस नो में, ये सब आपको बताना है। तो ये आपको अच्छे से लिख देना है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आप जानकारी भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से आप यहाँ पे 18 मंथ का एक्सपीरियंस बता देंगे, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग एक्सपीरियंस क्या है वो आपको बता देना। और ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, कॉलम और भी ऐड हो जाएगा, और उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ इसमें गलती नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एग्री करना है। अगर आपको गलती लग रहा है तो बैक जाके सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, आगे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आपका शो हो जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या अपलोड करनी है, तो ये मैटर है, इस मैटर को आप लिखना है अपने खुद के राइटिंग में। यहाँ जो डैश है यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और उसको यहाँ पे जो है आपको हैंड रिटन वाले में अपलोड करना है। इसका फाइल साइज वगैरह यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फाइल किस फॉर्मेट में होना चाहिए भी आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे हैंड रिटन जो होना चाहिए बता दें 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, तो ये जो है आपको दिया हुआ है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, फिर यहाँ पे रिज्यूम अपना एक बना के अपलोड करना है, ये सब PDF में चाहिए। ID प्रूफ जैसे आधार, पैन, DL जो भी है। एज प्रूफ के तौर पे 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, जिससे कि आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट क्या करेंगे, चूज करेंगे। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और NOC चाहिए, अगर आप करेंट एम्प्लॉय हैं तो उसको आप यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे, सिक्योरिटी कोड भर के 7H करेंगे। अगला स्टेप आएगा फी जमा करने का ऑप्शन, फी पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है लोकल बैंक ऑफिसर की बहाली निकाली गई, जो काफी बढ़िया है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।